हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आज मैं लाइव सेशन में आया हूँ। आज सबसे पहले आप लोग ऑल लाइव आ जाइए, फिर हम बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज मैं पहली बार सेकंड बार लाइव आया हूँ। इससे पहले मैंने अपने कोई वीडियो में लाइव नहीं आया हूँ, तो मैं आपको लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं लाइव में आकर कुछ टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ा टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट है। वो होता है G6PD। G6PD क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो G6PD का जो पूरा नाम होता है, इसका होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट होता है, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका उपयोग G6PD एंजाइम के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। ये जो लाल रक्त कोशिका में सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, ये कम G6PD स्तर जो होता है, ये हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। यानी कि जिस मरीज में ब्लड में G6PD की स्तर कम होगा, उस कंडीशन में पेशेंट को हेमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन हो सकता है। आगे बात कर रहे हैं कि ये टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। ये जो टेस्ट होता है, एक ब्लड संक्रमण को इंडिकेट करता है। जैसे कि G6PD एक एंजाइम होता है जो कि संक्रमण या दवाओं जैसे पदार्थों में होने वाली हानि से लाल रक्त कणिका का जो कोशिका होता है, वो रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसका काम करना बंद कर देता है। दूसरी चीज़ ये होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लाल रक्त कोशिका में ऑक्सीजन ले जाने की उनकी क्षमता बनाए रखने में मदद करता है। और इसके साथ साथ है, ये G6PD कमी एक मतलब कि जेनेटिकल डिसीज होता है, जो कि ये परिवारों से आगे बढ़ता रहता है। तो G6PD, अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि G6PD टेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी कराने पर। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो एक हेमोलाइटिक एनीमिया डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें परीक्षा प्राथमिक कारण होता है हेमोलाइटिक एनीमिया का निदान जांच करना होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। दूसरी चीज़ एक ऐसी स्थिति जिसमें लाल रक्त कणिका जो होता है शरीर द्वारा पूर्ति क्षमता से अधिक तेजी से नष्ट होती है। यानी कि लाल रक्त कणिका की डिक्रीज होना ही G6PD के पहले लक्षण होता है। इसके लक्षण जो होते हैं, ये हेमोलाइटिक एनीमिया के लक्षणों में थकान, पीली त्वचा, अन्य कारण हो सकता है, जिसके आंखों में पीलापन वगैरह हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में आप फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और ये वीडियो को ज़रूरत लगे शेयर करते जाइए। अब आगे बात कर रहे हैं कि ये न्यूबॉर्न बेबी में कैसा काम करता है। तो जिन नवजात शिशुओं में पीलिया ठीक नहीं होता है, ठीक है, इनको बार बार पीलिया होता है, उन कंडीशन में ये टेस्ट के लिए ज़रूरी होता है करना। इसके बहुत ही फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है। कुछ दवाएं G6PD की कमी वाले व्यक्तियों में हेमोलाइटिक एनीमिया को ट्रिगर कर सकता है। साथ में ये संक्रमण के लिए भी अब उत्तरदायित्व होता है। जिस संक्रमण का G6PD की कमी होने लोगों रक्त यही हेमोलाइटिक एनीमिया के घटित हो जाता है। साथ में अब आगे बात कर रहे हैं फावा बीन्स खाने, जैसे फावा बीन्स एक जो होता है, फावा पौधों को पराग के अंदर ले जाने से होती है फेविक्विन नामक उत्पन्न होती है। इसके वजह से G6PD कमी वाले लोगों को हेमोलाइटिक एनीमिया कारण बन सकता है। यानी एक प्रकार का पौधा होता है, उसमें पराग अंदर लेने की कंडीशन, वो पौधे के खाने से, बीन्स के खाने से ये हेमोलाइटिक एनीमिया कारण हो सकता है। अब ये परीक्षण किया कैसे जाता है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। G6PD परीक्षण एक सरल ब्लड टेस्ट होता है, जो कि लाल रक्त कणिका G6PD एंजाइम गतिविधि के स्तर मापने के लिए रक्त का सैंपल लिया जाता है, जिसमें समान स्तर पर वयस्कों में जो इसका समान वैल्यू होता है, जो 5 से 20.5 यूनिट पर हीमोग्लोबिन माना जाता है। और ये ठीक है, इतना मतलब 20 से अगर 5 यूनिट 20.5 यूनिट ग्राम तक यूनिट पर ग्राम हीमोग्लोबिन होता है,
तो इस कंडीशन में वो ठीक है। अगर हाँ, इस समीकरण की परीक्षण में माध्यम से G6PD की कमी पता लगाया जा सकता है। यदि इस परीक्षा परिणाम असमान हो तो क्या होगा? कई लोगों जैसे कि रिजल्ट सही नहीं आया क्या होगा? तो हम बात कर रहे हैं कि यदि इस परीक्षा में G6PD कमी संकेत मिलता है तो इसका अर्थ लाल रक्त कोशिकाओं की जो डिक्रीज वैल्यू या टूटने की वैल्यू ज़्यादा है। दूसरी, इसमें रक्त संचार संबंधी घटनाएं हो सकती है और विशेष रूप से तब तक वो किसी कारण संपर्क में आ जाए संक्रमण व्यक्ति क्या इलाज है। तो G6PD कमी के उपचार को ट्रिगर्स बचने के लिए हेमोलाइटिक एनीमिया कमी को किसी भी तरह से दूर किया जाए, यही सबसे बढ़िया आसान तरीका है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारे लाइव आकर हमें आज G6PD के बारे में बताएं, आपको कैसा लगा आप हमें इस कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं या फिर जिनको सच में G6PD बीमारी से जूझ रहे हैं वो इस चीज़ को जानें और अच्छे समझें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।